कोई भी परिस्थिति में हो, ज्योति आपके जीवन में एक सामर्थ प्रभु खाएगा। रेबा शेडे ले प्राहा सोथोरोबो शियाबा। प्रभु का आनंद है। यस, मिलके गाएं। यदि प्रभु का आनंद आपके पास है, संसार यीशु है मेरी सामर्थ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद है बदन में, वो मेरा सहारा है, जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। हालेलुया। मेरा आनंद हरे दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हरे दिन में, वो मेरा गीतकार कहता है, जब मैंने सोचा असंभव है। हालेलुया। ये आपकी सोच है, लेकिन मेरे परमेश्वर की सोच है कि वो असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज की रात आप सोच सकते कि मैं निर्बल हूं, आप सोच सकते कि मैं मेरे लिए संभव है, लेकिन आज की रात आपके लिए गुड न्यूज है। आपका सामर्थी परमेश्वर, आपका जीवित परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब मैंने सोचा ये संभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने असंभव को संभव करने वाला यीशु, Thank you for your presence, Lord. साथ हूँ। Thank you for your presence. असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का मेरी यीशु मेरी सामर्थ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ, वो मेरा आनंद हरे दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हरे दिन में, वो मेरा सहारा है। Amen. Thank you, Holy Ghost. जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु Yes. यीशु
परमेश्वर के बड़े अभिषेक में इस बात को कहने जा रहा हूं, मैंने सोचा निर्मल हूँ। ये आपका सोच प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, साबर देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु आज आपके साथ है। शांति देने वाला, साबर यीशु आपके साथ है। आपको सामर्थ देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने my God, my God. मुझसे कहा, संसार के साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा, संसार के अंदर साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु गान है मेरी ताकत, संसार यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु गान है मेरी ताकत, संसार यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हरे गगन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हरे गगन में, वो मेरा सहारा है। जब ये गीत गाया जा रहा था, जब मैंने सोचा कि यह संभव है, जब इस गीत को गाया जा रहा था प्यारो, मैं एक जमीन को अपनी आत्मा में परमेश्वर दिखा रहा था मुझे। Thank you, Jesus. ये तेरे लिए संभव है, ये तेरे लिए संभव है, पर मेरे लिए असंभव। या Yes, yes. हालेलुया। मेरे लिए संभव है। बहुत जल्दी मैंने अपनी आत्मा में इस बात को कंफर्मेशन पा रहा हूं। आमीन, हालेलुया, Amen, 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 amen. आमीन। क्या बोले? यस, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इन 6 हफ्तों में उसे प्रकट कर दे। हालेलुया। आपके लिए असंभव है, मेरे लिए असंभव है। मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे बाप के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। गीतकार कहता है, मैंने सोचा, मैं निर्बल हूँ। मैंने सोचा कि, Yes, कभी कभी मैंने भी सोचा कि यह संभव है, इस चर्च बिल्डिंग को छोड़ के और कहीं नहीं जाना है। बहुत प्लानिंग करा मैंने, बहुत सारे जुगाड़ जमाए, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन जब आज आत्मा में था इस समय, thank you, Lord. मैंने एक लैंड को देखा है। Oh, हालेलुया। Jesus. Hallelujah, Lord. और जब गीत गाया जा रहा था, असंभव को संभव करने वाला, Amen, amen. इसमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है प्यारो। अब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जोरदार काया तोयर के लिए ताली बजाएं। बाइबल, 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 मेरा बाइबल। थैंक यू जीसस, हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं प्यारों? मैं अपनी आत्मा में आज बहुत ही अद्भुत, मैं जब आज घर से निकला था, इस हफ्ता मुझे बहुत ही कम समय बाइबल स्टडी में कम बिताया मैं इस हफ्ता, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम थे। और आज मुझे आने में भी लेट हुआ, क्योंकि आज हमारी बहन की बेटी की शादी की बातचीत हो रही थी और उसमें भी हमें जाना बहुत जरूरी था।
लेकिन सारी बातें परमेश्वर को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। और आज की रात मेरे साथ निकालें आप यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 पद। यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 40 उसका 31। रीखथा नामा शथेरे बेरे बे और राबा शथारा बाबा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाए। ओ हालेलुया, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हो जाएगा, बस कंटिन्यूअस प्राप्त करते। कौन लोग? जो यहोवा की बाट छो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कभी थकित नहीं होंगे। कभी क्या लिखा है? वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना। हालेलुया। ये क्वालिटी किसके लिए है? जो यहोवा की बाट छोड़ रहे हैं। He is coming, वो आने वाला है। यदि आप यहोवा की बाट छोड़ रहे हैं और यीशु मसीह की बाट को यदि आप छोड़ रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप उसका इंतजार कर रहे हैं, आप उकाब के नहीं हैं। लेब्रासोटो, आप आसमानों में उड़ेंगे। हालेलुया। उकाब की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। आपको बता दूं, शेर जंगल का राजा है। जानवरों में शेर जंगल का राजा है और पंछियों में उकाब लाइक द किंग। हालेलुया। वो पक्षियों का राजा है। बाइबिल कई बार उकाब के बारे में कहती है। हालेलुया। बाइबिल में उकाब के बारे में बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं, लेकिन आज हम उकाब से कुछ शिक्षा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उकाब से हम कुछ बातों को देखेंगे। आप पहले शायद इस बात को जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ बातें नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा की बाट छोड़ने वाले लोग उकाब की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। क्या आप उड़ रहे हैं? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित। जरूरी नहीं आपको उड़ना है, आपके चेहरे का साइन आपका ग्लो बताएगा। हालेलुया। मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए? अपना मिट्टू, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गवाही के लिए तौर पर। हालेलुया। कई बार मैं जब अपने ऑफिस से चर्च आता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप ऑफिस से आ रहे, घर से आ रहे, फ्रेश एकदम। कई लोग मुझे बोलते हैं आप इतने, आपके चेहरे में इतना ग्लो है। हालेलुया। अरे भैया, यहोवा की बाट जोने वाले के चेहरे में हालेलुया, हालेलुया, वे श्रमित नहीं होंगे, वे थकित नहीं होंगे। हम आत्मा में, शरीर में थक सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम जाइंट हैं। हालेलुया। हम आत्मा में बलवंत हैं, क्योंकि हम यहोवा की बाट को छोड़ रहे हैं। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है, चलेगा, लेकिन आपका आत्मा आपको धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा यीशु के पास जाएगी। इसलिए अपने आप को पवित्र रखो और उसकी बाट जो। हालेलुया। उकाब एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र बहुत लंबी होती है। कितने लोगों को मालूम है बात? कैसे लंबी होती है? अब हम सुनो कैसे लंबी होती है। वेरी गुड। हालेलुया। उकाब जब बूढ़ा होने लग जाता है ना, सबसे बड़ी बात, उकाब अपना घर चट्टान पे बनाता है। इस बात को याद रखिएगा, उकाब का जो घर होता है वो कहां होता है?
चट्टान पर होता है, हालेलुया। और उसके बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने घोंसले में उस चट्टान में जाके बैठ जाता है और उसके पंख क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे निकाल लेता है और उसके बाद उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, पंखलेस हो जाता है। दूसरा पंख आता कैसा है? यस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बाइबल से रिलेट करने जा रहा हूं, हालेलुया। जब वो अपने घोंसले में रहता है तो उसकी चोंच जो टेढ़ी हो जाती है, उस चोंच को वो पहाड़ पर क्या करता है, रगड़ते रहता है, रगड़ते रहता है। जब वो रगड़ता है तो उसके अंदर एक तरंग उत्पन्न होती है। जब वो तरंग उत्पन्न होती है तो उसके अंदर से पंख फिर से निकलना, हालेलुया। हो सकता है आपका जीवन ऐसा हो गया है, आपके पास कोई आशा नहीं है, उसके समान, उस उकाब के समान, अरे मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे पास पंख आएंगे। नो, वो अपना चोंच रगड़ते रहता है, रगड़ते रहता है, रगड़ते रहता है, और जो उसके तरंग उत्पन्न होती है वो वैसे फिर से उसके पंख आ जाते हैं और फिर वो उड़ने लग जाता है, हालेलुया। वो अपने जीवन को सरवाइव कहां से कर पाया? चट्टान के रगड़ने से। एक समय उसके शरीर का पूरा बाल निकल गया, लेकिन जब उसने अपना काम करना प्रारंभ किया, जब उसे चट्टान से अपने आप को रगड़ना प्रारंभ किया, वो अपना फिर से वो रूप पा लिया। हेलो, ध्यान से सुनिए। जो उसका रूप बिगड़ गया था, अपने पड़ोसी को बोलो, जो उसका रूप बिगड़ गया था, चट्टान से रगड़ रगड़ कर अपने चोंच के द्वारा वो फिर से अपना अस्तित्व पा लिया। ओ माय गॉड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 पद से, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ 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 हाँ, बपतिस्मा लिया, मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। वो चट्टान कौन है? मसीह है। और उकाब उस चट्टान को रगड़ रगड़ कर अपने जीवन के अस्तित्व को फिर से पा लिया। यदि आज आपका जीवन बेकार हो चुका है, आप अपने अस्तित्व खो दिए हैं, आप अपने विजन से हट गए हैं, आज आपके पास एक चट्टान है। उकाब के लिए चट्टान था, आपके लिए भी एक चट्टान है। उस चट्टान के साथ अपना संबंध बना के आप अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हो। हालेलुया, मेरी बात को समझो। चट्टान कौन है? मसीह है, यीशु मसीह है। जब उकाब अपने अस्तित्व को फिर से पंख प्राप्त कर सकता है रगड़ रगड़ के, हमारे पास तो एक जीवित चट्टान है। हालेलुया। आप अपने साथ उसे चिपका ले, आप उसके साथ अपने संबंध को बना ले, आप परमेश्वर के साथ वचन में पढ़ना चालू कर दीजिए, प्रार्थना करना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी हर एक बिगड़ी यीशु के नाम में वापस आएगी। आपका बिजनेस जो बह गया है, जो खत्म हो चुका है, वो फिर से वापस आ सकता है। आप अपने उस मसीह के चट्टान अर्थात यीशु के साथ अपने संबंध को बना लो। लॉर्ड, हालेलुया। मसीह वही और शुरू से था प्यारो। हालेलुया।
वचन में लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि आत्मिक चट्टान पीते थे और उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात आपके लिए गुड न्यूज। यदि आप जो पहले काम करते थे अब नहीं कर पा रहे हो, उकाब पहले उड़ सकता था, जब वो उड़ा हो गया उसके पंख निकल गए, वो अपना स्थान छोड़ा नहीं, उस चट्टान से अपने आप को रगड़ता रहा जोश से। हालेलुया। आपके पास आपकी ओठ है, आपका मुंह है, पुकार उठो उस चट्टान को। हालेलुया। उकाब अपने जोश के द्वारा फिर से पंख प्राप्त कर सकता है, तो हमारे पास एक जीवित चट्टान है। पुकारो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे को सुन के उत्तर देने वाला है। Glory Jesus. अपना मुंह पसार, भजन की पुस्तक इसके 81 अध्याय में लिखा है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। अपना मुंह पसारने की आवश्यकता है, अपने अस्तित्व को फिर से पाने की आवश्यकता है। यदि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, आपके पास समय है और उस मसीह के चट्टान के साथ अपने आप को मेल कर लो। हालेलुया। रबा बाबा शिथेरे लेबे रेबे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस बात को कहते थे, देखिए उकाब के पास अभी पंख नहीं है, अभी सिर्फ शरीर है, लेकिन वो काम करने से रुका नहीं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? नो, वो अपने आप को दोबारा रिन्यू करने के लिए, दोबारा पंख पाने के लिए वो चोंच को चट्टान पर रगड़ते रहा। हालेलुया। यदि आज की रात आपके जीवन में ऐसा कोई बात हो गया है, आप मसीह से अलग हो चुके हैं, आपके पास भी एक जवान है। हालेलुया। उसके द्वारा आप अपने अस्तित्व को, उस आत्मिक चट्टान को पुकार सकते हैं। आप उस आत्मिक चट्टान को जोड़ सकते हैं, उस आत्मिक चट्टान से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप फिर से उस अस्तित्व को आ जाए और पाले। खाली नहीं बैठना है। खाली यदि परेशानी आ गई, अरे यही होते रहता है, हटाओ, अब नहीं जाएंगे चर्च। नो, शैतान का यही चाल है, शैतान का यही चाल है कि आपको निराशा में डाल दे। हालेलुया। अब क्या होगा? अब एक हाथ तो काम ही नहीं कर रहा, क्या होगा? नहीं जाते हैं। अरे पैर काम नहीं कर रहा, नहीं जाते हैं। अरे अब क्या होगा? अरे बीमारी आ गई, अरे पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। नो, कुछ करते रहो, पुकारते रहो। हालेलुया। मार्टिन जूनियर कहते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उड़ो, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो कम से कम रगड़ो तो। हालेलुया। खसकते रहो। हालेलुया। धीरे धीरे खसको, लेकिन शांति से मत बैठो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो तोले को फिर से लेने के लिए आ रहा है। जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका हिसाब आपको देना होगा। यस। इस बात को याद रखिए, जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, आया ना, वो तोड़ा देने के बाद यदि परमेश्वर बाइबल में दृष्टांत दिया है, तो वो हमारे लिए भी है। वो सब जितने भी दृष्टांत है वो प्रोफेटिक है। याद रखिएगा, जितने भी दृष्टांत बाइबल में दिया गया है, दैट इज अ प्रोफेटिक, वो प्रोफेटिक है। इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, तोड़े का हिसाब उससे लिया तो हमसे भी लेगा। इसलिए चुप नहीं बैठना है प्यारो। हालेलुया। पौलुस सिलास इसका रहस्य जानते थे। पौलुस और सिलास
इस बात का रहस्य जानते थे, काट में ठोक दिए हैं लेकिन मुंह बंद करना भूल गए। हेलो, काट में तो ठोक दिए हैं, मार खाए हैं, 39 बेटे खाए हैं और उस समय शरीर टूट चुका है। अरे लहूलुहान है, दर्द से कहरा रहे हैं। अरे पौलुस थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं सिलास। ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। ओह माय गॉड, हालेलुया। उसके बाद प्यारों में बताना चाहता हूं आपको, जब उन्होंने स्तुति आराधना करना प्रारंभ किया, जेल की नेवें हिल गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका न्यू, आपकी समस्या का न्यू कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमने गाया ना, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। यस हालेलुया। आपके लिए संभव लग रहा है, लेकिन आप उस चट्टान के साथ अपना संबंध बना रहे हो, उस जीवित चट्टान के साथ आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, उस चट्टान से अपने मौत को आप रगड़ रहे हो। रेखा बाबा बाबा, तो असंभव को तो संभव करने आ रहा है। हालेलुया। पौलुस और सिलास को रत्ती भर नहीं मालूम था कि देव हिलेगी। सपने में भी पौलुस और सिलास ने नहीं सोचा था कि ये जेल की नींव हमारी आराधना जेल की नींव को हिला देगी, लोगों के बंधन को तोड़ देगी। वो तो मात्र आराधना कर रहे थे। कितने लोग विषम परिस्थिति में अपने चोंच को चट्टान के साथ रगड़ते हो। कितने विषम परिस्थिति में उस चट्टान के साथ अपने संबंध को बनाते हो। जब आप विपरीत परिस्थिति में अपने चट्टान अर्थात यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने रखते हो, अपने संबंध को रखते हो, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, तब वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ जाता है। और धरती पर जब कदम रखता है, पृथ्वी दौड़ उठती है। पृथ्वी दौड़ उठती है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आज की रात स्वर्ग का परमेश्वर इस जगह पर विराजमान है। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस कर पा रहा हूं कि पौलुस और सिलास ने जो आराधना करी है वहां पर, मार खाने की बात की आराधना। ओह माय गॉड, हालेलुया। इससे पहले कभी आराधना नहीं कर रहे थे क्या पौलुस और सिलास? कम ऑन, इससे पहले आराधना नहीं होती रही होगी क्या? किसी घर में आराधना होती रही होगी? आराधनालय में आराधना होती होगी, वहां की नींव तो नहीं ली क्या? उस आराधना में कुछ प्रॉब्लम था? कम ऑन, सोचो सोचो सोचो। इससे पहले पौलुस सिलास क्या आराधनालय में आराधना नहीं करते थे? करते रहे होंगे। किसी घर कॉटेज मीटिंग में आराधना करते होंगे, लेकिन आज की आराधना कुछ अलग है। आज की आराधना कुछ डिफरेंट है। ये कि आज की आराधना मौत को सामना करके आराधना की जा रही है। आज की आराधना मार खाकर की जा रही है। आज की आराधना बेत खा के की जा रही है। आज की आराधना पैर बंधा हुआ है की जा रही है। आज की आराधना हाथ बंधा हुआ है तब भी की जा रही है। दर्द है, खून निकल रहा है तब भी आराधना की जा रही है। उसने अपने ओठों को उस चट्टान से रगड़ना प्रारंभ कर दिया। जीसस रेखंबाश। तो नया पंख तो आना ही है। हालेलुया। नया कुछ तो होना ही है। हालेलुया। और बंधने, हालेलुया,
ये है विपरीत परिस्थिति में की गई आराधना बंद दरवाजों को खोल देती है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उकाब क्या क्वालिटी, सारे पंछी लोग जब उड़ते हैं, प्रभु आशीष दे, सुनो ध्यान से सुनो। पहले वाला तो बता दिए कि कैसे रहता है, चट्टान पर रहता है, रगड़ता है। ये जब उड़ता है तो कैसे उड़ता है, कहां देख के उड़ता है, बोलो कमान। यस सर, बादल, वो उसको बताऊंगा, वो सेकंड पार्ट है। सुनो, उकाब का सेकंड क्वालिटी, सारे पक्षी सूरज के विपरीत उड़ते हैं, उकाब सूरज को देख के उड़ता है। सूरज में अपनी आंखों को आंखें डाल के उड़ता है। हालेलुया। मतलब चुनौतियों का सामना करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, आप चुनौती का सामना करना प्रारंभ करो। सारे पक्षी तो सूरज के देख के नहीं उड़ते हैं। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सूरज की ओर देख के उड़ता है। चुनौतियां लेना प्रारंभ करो। हालेलुया। चुनौतियां लेना प्रारंभ करो। मैं आज आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, चुनौतियां देना चाहता हूं आपको। यदि आप बोले मैं प्रत्येक दिन एक नए व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा, प्रतिदिन एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा, कितना दिन होता है साल में? 365 दिन में एक आदमी कितने लोगों के पास पहुंचा? 365 लोग के पास। ठीक है, उन 365 में मात्र 65 लोग आए, 300 भूल जाओ। कितने लोग आए चर्च? 365 में मात्र 65 लोग लाए। यदि ऐसी चुनौती मात्र 20 लोग ले लेते हैं तो एक साल में आपकी चर्च की संख्या 1300 होती है। Glory, glory, Jesus. आज मैं जब इस वचन को तैयार कर रहा था, आज बहुत, कल होल नाइट प्रेयर था, रात भर हम लोग प्रार्थना किए। मैं सोचा उठ के अच्छा तैयारी करूंगा, और मैं सो के उठा 12:30 बजे। उसके बाद फ्रेश हुआ, 1 से 2:30 या 2:45 तक मैं बाइबल स्टडी किया, आज के वचन के लिए प्रभु क्या बोलना है। और उसके बाद 3:30 बजे हम शादी की बात करने के लिए चले गए, और वहां से हम 6 बजे अपने घर पहुंचे। तो याद रखिएगा, तब मैं इस बात को चुनौती ले रहा था, तो मैं कैलकुलेट किया, मतलब इतने 100-250 लोग आते, चर्च छोड़ दो, 20 लोग मान लो, 20 लोग आज यदि उकाब की नाई चुनौतियां लेना प्रारंभ कर दे, 20 लोग मात्र प्रतिदिन एक व्यक्ति को वचन सुनाते हैं, और उन 365 दिन में मात्र 65 लोग चर्च आते हैं एक व्यक्ति के द्वारा, तो 20 लोग के द्वारा 1300 लोग कहां बैठाओगे? हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियों का सामना करना सीखो प्यारो। हालेलुया। यदि विजन है तो प्रोविजन भी है। Amen, amen, amen. हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि विजन है तो प्रोविजन भी है प्यारो। हालेलुया। यदि विजन नहीं है तो प्रोविजन भी नहीं है। यदि आप हाथ नहीं बढ़ाओगे तो आगे कुछ पाओगे भी नहीं प्यारो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अपना आधार मान लो। वचन में लिखा है, बोने वाले को बीज, नहीं समझे, बोने वाले को क्या करता है? वो क्या करता है? बीज देता है। वचन लिखा ना, बोने वाले को क्या करता है? वो बीज देता है। बोने वाला चाहिए, बीज उसका है।
यस हालेलुया। समझो मेरी बात को बे। बोने वाले को बीज, आज आप इस चुनौती को स्वीकार कर ले। आप नहीं कर सकते बीज, आप ये चुनौती कर ले कि मैं कम से कम 1 घंटा अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करूंगा। ये कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो ये चुनौती एक्सेप्ट कर लो कि मैं उपवास रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा। ये चुनौती एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अपने जीवन में चुनौतियों का होना बहुत जरूरी है। यदि विजन नहीं तो प्रोविजन भी नहीं है। इस बात का याद रखिए। आपके जीवन में एक चुनौतियां होना बहुत जरूरी है प्यारो। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा के 30 योद्धाओं का नाम बाइबल में दिया गया है। घर में पढ़ लेना, मैं बता देता हूं आपको। दूसरा सामुएल के पुस्तक निकालो, चलो दूसरा सामुएल 23 अध्याय 20 पर जल्दी से पढ़ो। तेईस का 20 पद। फिर यहोयादा का पुत्र हाँ बनाया था हाँ जो कब सेलवासी एक बड़ा काम करने वाले हाँ वीर का पुत्र था। हाँ उसने सीसरीखे हाँ 2 मोआबियों को मार डाला। हाँ बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। बस सुनो मेरी ओर देखो। ये दाऊद का एक योद्धा है। सुनो, ये जा रहा था जंगल से और जब उसको देखा कि गड्ढे में सिंह है, हम लोग बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने बचा लिया, जल्दी निकलो यहां से। गड्ढे में क्या है? शेर है। इसने क्या करा? आया ने क्या कहा? सिंह उतर गया और उसको फाड़ दिया। ओ माय गॉड, चुनौतियां। और जब ऐसा ये किया तो इसको दाऊद की योद्धाओं के लिस्ट में इसका नाम लिखा गया। सुनो मेरे ध्यान से, यदि 30 योद्धाओं का नाम है तो एक योद्धा बनाया भी है, जिसने क्या करा? मुआबी जैसे सिंह के लोग को मार दिया। उसके बाद सिंह को भी चुनौतियां। जब इसने चुनौतियां स्वीकार किया तो इसका नाम दाऊद के योद्धाओं के लिस्ट में आ गया। यदि आज आप मसीह के लिए चुनौती लेते हैं, आप उद्धारकर्ता के लिए चुनौती लेते हैं, आत्माओं को जीतते हैं, उसका कार्य करते हैं, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यह है चुनौती का सामना करने का प्रतिफल। बनाया क्या जरूरत था भाई? चुपचाप जाना। गड्ढा में शेर है, रहने दे गड्ढे में, तो अपने रस्से नाप। ओ हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो दाऊद के योद्धाओं के लिस्ट में मेरा नाम चाहिए। हालेलुया। वो तो बनाया का विचार था। मुझे आज आपको और मेरे लिए एक लिस्ट, एक रजिस्ट्रेशन और तैयार है। आपका और मेरा ये सोच होना चाहिए कि जीवन की पुस्तक में भी हमारा और आपका नाम होना चाहिए। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करो ताकि परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ सको। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी 1 अध्याय में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर ने हमें राजा दिया है, परमेश्वर ने हमें राज्य दिया है। 1 अध्याय का प्रेरितों का हम घर पढ़ना है, 5 पद है ना। पहला प्रेरितों का में परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छू पर रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सांपों को पकड़ने का, बिच्छू को रौंदने का क्या दिया है?
आपके पास अधिकार है। चुनौतियां स्वीकार करना प्रारंभ करो। जैसे उकाब सूर्य की ओर देख के उड़ता है, जी, वैसे ही आप चुनौतियों का सामना करना प्रारंभ करो। हालेलुया। डरो मत। परमेश्वर में डर की नहीं, लेकिन भय की। हालेलुया। और डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दिया गया है। इसलिए डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करो परमेश्वर के नाम से। Amen. अभी चुनौती स्वीकार मत कर लेना जाके अपने पड़ोसी से लड़ना है। नो, वो चुनौती की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा, नरक की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। पता नहीं नरक की पुस्तक होती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए प्यारो। हालेलुया। रागा बाबा। इसलिए मरकुस की पुस्तक में लिखा हुआ जिसको मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं आगे जल्दी से बढ़ूंगा प्यारो। हालेलुया। तीसरी बात, उकाब हमेशा कहां उड़ता है? बादलों के ऊपर, ऊंचाई पे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी समस्या के ऊपर रखने वाला परमेश्वर है। जब ये गीत गाया जा रहा था, मैं बहुत आनंदित हो रहा था। असंभव को संभव करने वाला। क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये मेरे से कोरिलेटेड हो रहा था, मेरे वचन से। उकाब हमेशा क्या बढ़ता है? बादलों के ऊपर उड़ता है। इसलिए आप अपनी समस्या के ऊपर रखें। किसी ने एक अच्छा गीत गाया था ना, खुदा से कहो, हाँ ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी हैं, खुदा से कह दो, मुश्किलें से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा, मेरा खुदा बड़ा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। किसी ने अच्छा गीत लिखा है। लेकिन आज की रात आपको परमेश्वर आपकी समस्या के ऊपर विराजमान करना चाहता है प्यारो। आज की रात परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको एक राजा होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने आपको एक याजक होने का अधिकार दिया है। आप अपने अधिकार का उपयोग करो। समस्या में दबो मत, समस्या के पर विराजमान करो। समस्या के ऊपर राज्य करना सीखो। हालेलुया। जब आप ऐसा सीखते हैं, जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर, बेटी कह रही थी ना जब आराधना कर रही थी तो कि उसके बच्चे आराधना करते हैं, ऐसी आराधना उल्टा उदास होके तो प्रभु भी देखता है, वो भी उदास हो जाता है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जब आप उत्साह के साथ अपनी समस्या को किनारे करके, मार खाया हो चलेगा, पीठ में बेत पड़ा है चलेगा, लेकिन मैं अपनी समस्या को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा। मैं बादलों के ऊपर उड़ूंगा। हालेलुया। और उकाब पे एक अच्छा बात यह है कि वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। हेलो, अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। वो सब मालूम है आपको क्या करता है? जब वो बच्चे चूजे निकल जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वो अपने पीठ में बैठाता है और ऊपर चले जाता है, पड़ जाता है, और उसके बच्चे क्या होते हैं? नीचे गिरते रहते हैं। हालेलुया। अब सोचिए, अब तो पानी में गहरे, अब तो सिर्फ चट्टान में गिरे और उसके बाद खत्म। लेकिन उससे पहले उकाब आता है, फिर उठ को उठाता है और फिर प्रैक्टिस। हेलो, 3-4 बार ऐसा करता है, उसके बाद उकाब के बच्चे खुद अपना हाथ पैर मारना चालू करते हैं और उड़ना। यस, ट्रेनिंग प्रोसेस। उकाब
अपने बच्चों को ट्रेन करता है। एक बार गिराया, 2 बार गिराया, 3 बार गिराया, चौथे बार बच्चे ओ माय गॉड फ्लाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा परमेश्वर निर्दयी है, मेरे जीवन में समस्या आ रही है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है, आपके लेवल को अपग्रेड करना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर लेके जाना चाहता है। इसलिए आप ट्रेनिंग प्रोसेस में हो, आप ट्रेनिंग प्रोसेस में हो, इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। आप समस्या के ऊपर रहो, समस्या के ऊपर राज्य करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस से लेके जा रहा है। जैसे उकाब अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोसेस से लेके जाता है, और जब वो नीचे गिरती है लगता कि अब खत्म, अब खत्म, अब खत्म। मैंने एक बहुत पहले संदेश दिया था, जब परमेश्वर पहाड़ पर है, उसके चेले नाव झील में खेते खेते थक गए, वो देख रहा है। हालेलुया, उकाब के समान आया। हालेलुया, पानी पे चलते आया, उनकी समस्या पे चलते आया और उन्हें उद्धार के मार्ग में लेके चला। हालेलुया, Glory, glory. ट्रेनिंग प्रोसेस में आप है इस समय। कई लोग हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल में होंगे, हो सकता है आपको मैरिज स्ट्रगल में होंगे, हो सकता है बिजनेस के स्ट्रगल में होंगे, हो सकता है मिनिस्ट्री में स्ट्रगल होगा, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहे। परमेश्वर आपको प्रोसेस से लेके जा रहा है, और जब आप ताके निकलोगे नेक्स्ट लेवल में होना जरूरी है प्यारो। हालेलुया, ट्रेनिंग आपका बहुत जरूरी है। कई भी नर्स फट से बन जाते क्या? नहीं ना, आपके लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। बीएससी और कुछ जीएनएम, एमएससी, जीएनएम, आपको ट्रेनिंग प्रोसेस होकर जाना पड़ता है, उसके बाद आप एक जॉब कर पाते हैं। उसी प्रकार आत्मिकता में भी प्रोसेस है। परमेश्वर को आपको ट्रेनिंग, परमेश्वर को आता है। एक अच्छा घटना बताऊंगा आपको, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ट्रेनिंग कैसे, इससे पहले एक उदाहरण बताता हूं कहानी के तौर पर। एक बार चेक लो, एक बार उकाब ने उकाब ने अपना घोंसला बरगद के पेड़ पर बना लिया, और वहां पर उसने अंडे दिए। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। अंडे दिए और नीचे मुर्गी का दरबा था। दरबा बोलते ना, समझ गए ना, मुर्गी जहां, वह मुर्गी अपने अंडे को जो सेक रही थी, ऊपर उकाब अपने अंडे को सेक रहा था। अचानक आंधी चली और वो अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में मिल गया। दोनों के बच्चूजे अंडे से फूटे। उकाब भी मुर्गी को मम्मी मम्मी बोलने लग गया, और उन्हीं के साथ अपना जीवन जीना चालू कर दिया। एक दिन जब उकाब बड़ा हुआ तो बोलता मम्मी मुर्गी को, ये बड़े पंछी लोग अच्छे ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते? तो मुर्गी बोलती है हम लोग मुर्गी, हम लोग उड़ नहीं सकते। अपने आप को पहचानो, आप कौन हैं। हालेलुया, अपने आप को पहचानो। यदि आप मुर्गी में भी धंस गए हैं, जुड़ गए हैं, आप पहचानो, आप परमेश्वर के खून से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको खींच के निकाला है। हो सकता है आप संसार में फंस गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है, ताकि जो पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
को पहचानो कि कैसे हो। दाऊद के पीछे 3000 सैनिक लेके शाऊल क्या हो गया, पीछे पड़ गया। सुनो ध्यान से, दाऊद वचन में लिखा है वन में रहने लग गया। क्या? जंगल में। एक जंगल, 2 जंगल, 3 जंगल, 4 जंगल, जैसे जैसे आता था दाऊद जंगल चेंज करता था। एक जंगल में भगा, 2 जंगल में भगा, तीसरे जंगल में भगा, 4 जंगल में भगा, 5 जंगल में भगा, 6वें जंगल में भगा, भगता रहा। अबशालोम जब उसको मारने के लिए आया, अबशालोम और दाऊद के लोगों का जब युद्ध होना प्रारंभ हो गया तो उसके बहुत सैनिक मारे गए, अबशालोम भी मारा गया। लेकिन वचन में लिखा है कि लड़ाई से ज्यादा जंगल के कारण उसके सैनिक मारे गए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर पहाड़ से स्लिप हो जाएगा, कहां पर हम गिर जाएंगे, कहां पर जंगली जानवर फाड़ लेंगे। लेकिन दाऊद के लोगों को एक्सपीरियंस था, हालेलुया, ये जंगल से वो जंगल, वो जंगल से ये जंगल, हालेलुया। परमेश्वर उनको ट्रेनिंग दे रहा था, परमेश्वर उनको इधर से उधर लेके जा रहा था। उनको जंगल का अनुभव था, इन सैनिकों को जंगल का अनुभव नहीं था, इसलिए जंगल के कारण मर गए। इसलिए ट्रेनिंग प्रोसेस इज वेरी मस्ट, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। इसलिए अपने मनों को तैयार करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। उसकी पाट छोड़ने वाले उकाब की नाई उड़ेंगे, हालेलुया। उकाब के समान परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। हर एक परिस्थिति में, हर एक जीवन के क्षेत्र में आपको परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है। इसलिए अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंप दो, उसे अपना आधार मान लो। उस चट्टान को, जो आत्मिक चट्टान मिस्रियों के साथ में था ना, याद रखिएगा, चुनौतियों को स्वीकार करना हमारा फर्ज है। हिटलर कई यहूदी, लाखों यहूदियों को मार दिया, लेकिन आज भी यहूदी संसार पर राज्य कर रहे हैं, हालेलुया। चाचा नेहरू एक बात बोल के गए थे, बताऊं क्या? बताऊं? चाचा नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो अपने नेताओं को बोला कि ईसाई लोग को पछताना मत, ये फुटबॉल के समान है, जितना इनको मारोगे ये उतना ऊंचे जाएंगे, हालेलुया। जितना इनको मारोगे उतना ये बढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए डरो मत, चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि हमारी संख्या आने वाले साल में यदि 20 लोग इस चुनौतियों को सब कर लेते हैं तो हमको नहीं मालूम कहां पर आराधना करना होगा। इस बात को याद रखिए, चुनौतियों को स्वीकार करो। एक दिन में एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। प्रभु आज को आप आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर अंचल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले खुदावंद बाप पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, आपके जीवित कलाम के लिए खुदावंद बाप पिता परमेश्वर। खुदावंद बाप, हर कोई यहाँ से आशीषित होकर जा रहा है पिता परमेश्वर, हमें जानते। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य किया है पिता परमेश्वर, ये हम विश्वास रखते हैं। हर किसी को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन्हें इसी प्रकार बढ़ाते ले चलिए पिता परमेश्वर, उन्हें इसी प्रकार से प्रकाशनों से भरते जाइए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके वचनों को और बहुतायत से प्रचार करने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
आइए समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के आइए हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने पाएंगे। और हमारे सामने धन्यवादी पेटी भी रखी गई है और स्पेशल सॉन्ग्स सिस्टर मिसेस निकेश हमारे मध्य में है, तो वो हमारे मध्य में आएंगी, वो एक स्पेशल सॉन्ग हमारे मध्य में रखेगी। और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं वो अगर अपनी भेंटों को परमेश्वर के चरणों में देना चाहते हैं तो स्कैनर ऑनलाइन दिया हुआ है, आप उसमें भी अपनी भेंटों को डाल सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, उस खुदावन को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हम सब कह सकते हैं राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर निकेश से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके राज्य के लिए और आपकी महिमा के लिए बोया गया है पिता। ये आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी महिमा के लिए खर्च होने पाए पिता। जितने हाथों ने पिता परमेश्वर आपकी ओर बढ़ाया है पिता परमेश्वर, उन हर एक हाथों को आप आशीषित करें पिता, ताकि और पिता आपके राज्य के लिए बोने वाले हो सके। सारी बातों में महिमा आपको मिले। इस छोटी सी विनती को हमारे खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। सूचना इस प्रकार से है, जो हमारी बुधवार की जो प्रार्थना सभा होती है वो बुधवार को नहीं होकर सोमवार को यानी कि कल होगी, जो कि ब्रदर पीएल प्रधान के यहाँ होने पाएगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बुधवार की जो प्रार्थना सभा जो हम कॉटेज मीटिंग करते हैं वो बुधवार की जगह सोमवार को यानी कि कल होने पाएगी ब्रदर पीएल प्रधान के यहाँ। और शुक्रवार की हमारी प्रार्थना सभा इसी भवन पर ठीक 7 बजे लगती है। तो आप लोग उस दिन फास्टिंग प्रेयर के साथ आकर बहुत सी आशीषों को पा सकते हैं। और शनिवार को हमारी यूथ सभा होती है जो कि ठीक 6:30 बजे लगती है। तो जितने भी यूथ हैं जो भी आ सकते हैं वो अवश्य आइए। और संडे को हमारी आराधना, रविवारी आराधना ठीक 6 बजे इसी भवन पर होती है। और 6:30 बजे से संडे स्कूल होता है। तो आप अपने बच्चों को उस समय पर भेजें ताकि वो भी अभी से बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं।